भागवत जी की कथा बड़ी दिव्य कथा है, अनेक अनेक अर्थ घटन उसके बताए गए, भागवत उसके भी अर्थ बताए। ये ग्रंथ भागवत जी ही है ऐसे कैसे हम माने? उसकी भी व्याख्या स्कंद पुराण में बताई गई। यत्राधिकृत्य गायत्री वर्णयते धर्म विस्तरः वृत्रासुर वधोपेत तद भागवतमीश्वर। लक्षण बताए इस ग्रंथ का। देखो 17 पुराण है, कुल तो 18 पुराण, पर भागवत जी को 25 महापुराण कहा गया। भागवत जी महापुराण। तो पुराण और महापुराण में क्या फर्क? तो पुराण में 5 लक्षण होते हैं और महापुराण में 10 लक्षण होते हैं। भागवत जी में 10 लक्षण। इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूर्तय मनवन्तरेषां तथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 10 विधि लक्षण। अन्य पुराणों से भागवत जी श्रेष्ठ क्यों है? कृष्ण कथाएं तो अन्य पुराण में भी हैं, फिर भागवत जी ही क्यों? तो एक शास्त्रोक्त आपको कारण होता है। भागवत जी की महत्ता अन्य पुराणों से अधिक इसलिए है कि भागवत जी में पूर्ण पुरुषोत्तम की कथा है। तो कहा तो अन्य में भी कृष्ण की कथा आती है पुराणों में, तो फिर आप क्यों कहते हैं कि भागवत जी में पूर्ण पुरुषोत्तम की कथा? तो ये बताया महाप्रभु जी ने कि अन्य पुराणों में कृष्ण की कथा भले हो, पर हरेक पुराणों में जो कृष्ण की कथा है वो हरेक पुराणों में विराजते कृष्ण तो पूर्ण अवतार नहीं। जैसे हम कहते हैं क्या हमने 5000 वर्ष पहला कृष्ण થયા વાત સાચી, પણ ભાગવત जी में 5000 वर्ष पहला कृष्ण की कथा नहीं। भागवत जी में 5000 वर्ष पहले हुए वो कृष्ण की कथा नहीं। पूर्ण अवतार कौन सा कृष्ण का? कृष्ण अवतार हुआ 5000 से, उसके में कोई संशय नहीं। लेकिन ब्राह्मण के पास आप जाओगे तो संकल्प करें, हरि ओम विष्णु 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 हो श्रीमद् भगवतो महापुरुष संस्कृतनामया वर्तमानस्ते ब्रह्मणे द्वितीय परार्धे श्वेतवाराह कल्पे। अभी कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेतवाराह कल्प। और भागवत जी में कौन से कृष्ण की कथा है? सारस्वत कल्प। एक कल्प का भेद है। एक कल्प तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, कल्प के वर्ष तो गिनने जाओ तो बहुत लंबी गिनती है। हर एक कल्प में कृष्ण अवतार होते हैं। द्वापर में हर एक कल्प में कृष्ण अवतार, पर हर एक द्वापर में होते कृष्ण पूर्ण अवतार नहीं होते। केवल सारस्वत कल्प के द्वापर में जो कृष्ण पधारे वो पूर्ण पुरुषोत्तम पधारे। और भागवत जी में सारस्वत कल्प के द्वापर में बढ़ते हुए कृष्ण की कथा है, इसलिए सर्व पुराणों से भागवत जी श्रेष्ठ है। उनके पूर्ण पुरुषोत्तम की कथा है। अन्य जगह जो कथाएं हैं वो विष्णु के जो 24 अवतार हैं उस अवतार रूप कृष्ण की कथा है, और भागवत जी में जिनके सभी अवतार हैं वो अवतारी कृष्ण की कथा है। एते चांश कदापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये बात भागवत जी में। तो भागवत जी में अवतारी कृष्ण की कथा है। वो मान्यता थोड़ी शास्त्रों के अध्ययन न करने के कारण हिंदू समाज में जो अंधश्रद्धाएं फैली उसका मूल कारण क्या? शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना, शास्त्र को नहीं सुनना। बहु अघरू अમને ખબર ના હોય એનું વોલ્યુમ જોઈએ તો આપણે આપણા કામનું તો નહીં એક સહેલું ને સીધું સમજાવો। અને દુઃખ સાથે કહેવું પડે કે જેટલું મુસલમાનને કુરાન વિશે ખબર છે, જેટલું ક્રિશ્ચિયનને બાઇબલ વિશે ખબર છે, એટલું આપણા હિન્દુઓને भागवत जी ने गीता जी विषय खबर नहीं। और यही मूल कारण है अंधश्रद्धा का बढ़ना। उसका मूल कारण क्या? धर्म ग्रंथों को नहीं जानना, नहीं सुनना, नहीं पढ़ना। मूल कारण एक पप्पा पास एक मित्रों आवे पप्पा 5 पांडवों का नाम लखाओ ना बात में आपको। अरे पप्पा किसी को आटली खबर नहीं, लाओ रामायण हमें लखावी दो। अब पप्पा जो रामायण में पांडवों ने बोलता हो तो दिखरा को सुना है। और यही दशा सबकी होती है। ज्यादातर लोगों को भागवत जी और गीता जी ये दोनों में भी डिफरेंस खबर नहीं होता। और ये दैनिक परिस्थिति मूल धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ने के कारण कितनी अंधश्रद्धा बढ़ी। रोज एक नए भगवान पैदा हो रहे, रोज नए भगवान।
और जो शुरू करते हैं लोग, इसका कारण है हिंदू धर्म में आटला बधा भगवान किसने कहा? ये लोग कहते हैं हिंदू धर्म में इतने सारे भगवान, भगवान तो एक ही है। 33 कोटि देवी देवता है, और देवी देवता और भगवान में फर्क होता है। देखो हमारे यहाँ पूरा एक स्ट्रक्चर है हिंदू धर्म, पितृ है, देवी है, देवता है, भगवान है, हर एक का एक अलग भाग होता है। બધા જવાનું તો એક જ ઠેકાણે છે, કોણે કહ્યું? किसने कहा सबको एक ही जगह? हर एक की उपासना से अलग फल है, अलग लोक है, अलग लोक की प्राप्ति है, अलग फल की प्राप्ति है, हर एक की प्रकार की उपासना है। भगवद गीता का भी पाठिए, पढ़िए। यो यो याम याम तम भक्त श्रद्धया चित्तमिच्छति तस्य तस्याम चलाम शुद्धाम कामे विदाम्यहम्। जो जिसको बचता है उसकी श्रद्धा में दृढ़ करता हूं, और जो जिसको बचता है उसको ही पाता है। मुझको भजने वाला मुझे प्राप्त होता है। सरल भाषा में समझाओ। तो ये भी गलत में मत रहना कि सबको एक ही जगह जाना है, सबका एक ही फल है, नहीं, शास्त्र मानिए। और इसका अर्थ ये भी नहीं होता कि सबका विरोध करना। अपनी तकलीफ तो आपने गलत सार और बीजा બધા खराब ना हो, नाना ना हो। દરેકનું એક આદર છે, દરેકનું એક રિસ્પેક્ટ છે। तो शास्त्र पढ़िए, जिसको मानते हो देखो तो सही उसके बारे में कोई ग्रंथ में लिखा भी है कि नहीं, कहीं उल्लेख भी है कि नहीं, कि लोगों ने शुरू कर दिया तो हमने भी शुरू कर दिया। कोई एक कहीं आटला વાર જશો એટલે આપણને તકલીફ શું, હવે આપણને 7 દિવસમાં 7 ભગવાન જુદા જોઈએ છે। हम लोग दिक्कत ये हो गई 7 दिन के साथ भगवान जी, सोमवार को ये, मंगलवार को ये, बुधवार को ये, गुरुवार को ये, शुक्रवार को तो करना ही पड़े, शनिवार को तो जाना ही पड़े, और रविवार को तो जाने का नहीं। और भगवान को जे आपको पहलू काम करी आवे आपको भगवान, आपको काम वाला चाहिए, भगवान चाहिए, पहले तय करो उसको मालिक मानना है या नो करना। मां कहते हैं कि मालिक है, और जब जाते तब 3-4 काम बता के आते, देखो ये करना है, शादी करनी है, घर बनाना है, वो करना है, ये करना है। जब जाते 4-5 काम बता के आते, और कहते हैं हमारा मालिक है। तो मालिक का तो काम करना चाहिए, काम बताना चाहिए। अब आप घर में किसी काम वाले को ऐसा रखोगे, रोज सुबह उठ के आपको 4-5 काम बताता हो, सर जी ये प्रेस करना है, कपड़े धोने, बासन मारने, ये करना है, ऐसा काम वाला आपके घर में टिकेगा? रखोगे तो आप इतने समय से प्रभु के वहां कैसे टिके हो, ये आश्चर्य है। कोई काम वाला रोज सुबह उठ के 4-5 काम बताता हो, कोई मालिक उसको रखता है। तो देखो प्रभु कैसे मालिक है, अभी तक हमको संभाले हुए, करते काम खुद और पगार हमको देते, क्यों सारो मालिक। अब वो मालिक મળે भी बजाय कोई તમે બની શકો वो मालिक કે काम તમે કરો, पगार पाछા जा। हमें भगवान को इस तरह रख रखा, कहते मालिक है, जब जाते हैं तो मूल बात धर्म ग्रंथों को सुनो, समझो, और ऑथेंटिक पर्सन के पास धर्म का ज्ञान हो। हमारा धर्म का ज्ञान कैसे आता है? कोई पड़ोसी से पूछा, कोई बड़े बुजुर्गों उनसे पूछा, कोई वडील ने पूछी, कोई बाजूवाला ने पूछी, कोई विष्णु ने पूछी, अरे પછી જે ખીચડી થાય પેલો તો એમ કે દુનિયાને એ જગાડે, તમે કોણ જગાડનારા? પેલો એમ કે દુનિયાને એ ખવડાવે, તમે કોણ ભોગ ધરનારા? અને પછી જે ચક્કર શરૂ થાય કે હું એને જગાડું કે મને જગાડું, હું એને આરોગાવું કે મને ખવડાવે, સાચું શું? तो ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग सब ऐसा मिल जाता है, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे हिंदू धर्म में बहुत कंफ्यूज है। अरे कंफ्यूज तू छू धर्म में, और जो कंफ्यूज होता है वही लोगों को कंफ्यूज करता है। दुखी मानस हो जो हमेशा इच्छा कि બધા દુખી થાય સારું, આ દુખી લોકોએ દુનિયામાં દુઃખ વધારે, બાકી જે સુખી હોય એટલે કે બધા સુખી થાય તો સારું, એને હંમેશા એવું આપણે દુખી ને થાય કે હું એટલો દુખી છે ન કરું। और दिक्कत ये देखो બધાની સાથે જવાનું હોય, દુઃખ આવવાનું હોય તો આપણને વાંધો નથી, ભૂકંપ આવશે બધાના ઘર તૂટી, બધાનું જે થશે આપણું થશે, આપણે વાંધો નથી। પણ કોઈ એટલે તારું એકલાનું ઘર તૂટે એ તો ના બને। सब दुखी होते तो दुखी होने में भी हमको दिक्कत नहीं, पर दिक्कत का अकेले दुखी होते, मैं अकेला क्यों? धर्म ग्रंथों को पढ़े, वांचे, समझे, सुने, और ऑथेंटिक पर्सनों के पास सुने। ऐसे के पास कथा सुनोगे कि जिसको खुद को ही प्रभु में भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, खुद सेवा कथा में रस नहीं रखता, भाव नहीं रखता,
આદત નહીં રાખતા. આ તો બધું આપણને સમજાવવા માટે કથાઓ ઘડી છે અને આવા તો ભગવાન હતા નહીં નામ હતું, પણ એવાની પાસે કથા સાંભળો તો તમારી શ્રદ્ધા જાય. देखो यमुना जी वही है जो यमुनोत्री से निकलते हैं, दिल्ली में भी रहते हैं. पर कोई ये कहे कि मैं यमुना पार करने जा रहा हूं, तब आप पूछते हो अच्छा दिल्ली जा रहे? कभी आप हमेशा क्या कहते हो? अच्छा व्रत जा रहे? कोई खाली એમ કે યમુના પાન કરવા જઈએ તમે ક્યારે પ્રશ્ન કરો છો અચ્છા દિલ્હી જાઓ કે યમુનાજી માં દિલ્હી में यमुना जी नहीं? यमुना जी तो वही है, किस घाट से पान करते हो उसकी भी महत्ता है. वैसे ही भागवत कथा वही है, पर किसके मुख से सुनते हो उसकी भी महत्ता है. कथा वही है, किसके मुख से सुनने जा रहे हैं, किस घाट से पान हो रहा है उसकी महत्ता है. इसलिए प्रथम स्कंद अधिकार दिया और महाप्रभु जी ने बड़े विस्तार से चर्चा की कैसे अधिकारी है और किस अधिकारी के मुख से सुनो. ऐसी भागवत कथा स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम की कथा है, इसलिए अन्य पुराणों से भागवत जी की महत्ता है. भागवत एक एक अक्षर के भी अर्थ बताए. देखो 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है. ऐसा भागवत जी दिव्य ग्रंथ है. 3 भाषाएं महाप्रभु जी ने समझाई, लौकिक भाषा, परमत भाषा और समाधि भाषा. 3 भाषा भागवत जी. एक एक अक्षर के अर्थ है. भा यानी प्रकाश, जो जीवन में प्रकाश करे वो भागवत जी है. क्योंकि मनुष्य को सुख दिखाई देता है, सुख समझ में आता है, पर हित समझ में नहीं आता, कल्याण दिखाई नहीं देता है. भागवत जी में मनुष्य के कल्याण की बात है. मनुष्य आज हम सब भाग रहे हैं और बस आगे निकल जाओ, आगे निकल जाओ, आगे निकल जाओ, और भागने भागने लाइफ स्टाइल सुधारने में लाइफ को गवा बैठते हैं. अपने बता लाइफ स्टाइल सुधारो, लाइफ ने गवाई. बस जीवन स्तर सुधरे और सब कुछ पा लेने के बाद क्या रहता है? डॉक्टर ही मना कर देता अब तू कहीं अड़ता नहीं, ये तो हमारी जवाबदारी है. डॉक्टर ना पड़ेगा. सुख लाइफ में कोई एक पॉइंट में आकर नहीं मिलेगा. सुखी होते होते जीना. वो ये भी कब આપણે ગરડા દઈશું પછી કરીશું, આપણે શું કામ કરીએ હમણાં શું યુવાની એટલે એટલે કેવું પ્લાનિંગ કેવા કરો કે આંખો જોતી બંધ થશે ને પછી દર્શન કરવા જઈશ, પગ ચાલતા બંધ થશે ને પછી સેવા કરવા જઈશ, કાનમાં સંભળાતું બંધ થશે ને પછી કથા સાંભળવા જઈશ. આ સારું પ્લાનિંગ કહેવાય? ये अच्छा प्लानिंग कह सकते हैं. आंख से दिखाई देना बंद हो जाएगा फिर दर्शन करने जाऊंगा, सुनाई देना बंद होगा फिर कथा सुनूंगा, पैर चलने बंद हो जाएंगे फिर सेवा बदलाऊंगा. अरे फिर क्या करें? फिर तो तेरा दूसरों को करना पड़े, तो किसी का नहीं कर पाए. પછી તો આપણું બી જાય કરવું. પછી દર્શનના ટાઈમિંગ ઓછા છે, આપણે ડોક્ટરના એપોઇન્ટમેન્ટ યાદ રાખવા પડે. આજે દાંત બતાવવા જવાનું છે, કાલે આંખ બતાવવા જવાનું છે. પછી તો આપણે પ્રભુને જોવા નહીં જઈએ, આપણને જોવા ડોક્ટરો આવશે. લાવ જોઈ આવવા છે તો ખરું કે નહીં? શિયાળામાં પહેલી ફ્લાઇટમાં ઉપડી ગયો. યુવાની શરીર ચાલે છે, યુવાનો બેઠા છે એટલે કહીશ યુવાનીમાં એવા સારા સંસ્મરણો ભેગા કરી લો કે ગડપણમાં જ્યારે શરીર ન ચાલે તો કંઈક સારું યાદ કરવા એ જીવનમાં હોય. क्योंकि जो युवानी में अच्छे संस्मरण इकट्ठे नहीं करते उनका बुढ़ापा भी बुरा जाता है. શરીર નહીં ચાલે તો યાદ શું કરશે? પેલા પાસે દેવાના બાકી છે, પેલા પાછા નથી આપ્યા, પેલા પછી આવું યાદ કરવાનું રહેશે. तो अच्छे संस्मरण इकट्ठे करो युवानी में, इससे बुढ़ापे में जब शरीर न चले तो अच्छी बातें याद करने की कुछ हो जीवन. शरीर ચાલતું ત્યારે બધું સત્કર્મો, યાત્રાઓ, સત્સંગ, સમા બધું આનંદ જીવનનો કરવો. અને જો નાનપણમાં હોય તો શીખવાડવું પડે કે જો અને હાથ કહેવાય, પેટ કહેવાય, હૃદય કહેવાય, આંતરડા હોય, આંખ હોય. નાનપણમાં એને આખું બોડી એક જ લાગતું. જેમ જેમ ઉંમર મોટી થતી તેમ બધા સ્પેર પાર્ટ જુદા દેખાય આપણને. કિડનીમાં પ્રોબ્લેમ છે, હાર્ટમાં પ્રોબ્લેમ છે, ને આંતરડા કામ નથી કરે. પછી શીખવાડવું ના પડે. પછી એક એક પાર્ટ જુદા સમજમાં આવે માણસ. પછી વિભાગોમાં જીવે માણસ. અને એટલા માટે
શરીર ચાલે છે, સારા દિવસો છે, જો પ્રભુ બધું સારું કરી આપે માનવું કે ઠાકોરજી ઈચ્છે છે કે તું સત્કર્મ કર, તને હું મોકો આપી રહ્યો છું, તને હું ચાન્સ આપી રહ્યો છું, બધું ગોઠવી નાખ, હવે મોકો છે તારી પાસે, તું કરવા દે, આનંદ મેળવી લે જીવન. અને જીવનમાં સર્વાંગી વિકાસ છે. સર્વાંગી તો એમ નથી કહેતો કે બધા જોડે બગાડી પછી પ્રભુનું ભજન કરો, પરિવાર સારો હોય, સુખી હો, સમૃદ્ધ હોય. ઘણા લોકો એમ માને કે ધાર્મિક રહેવું એટલે દુઃખી જ રહેવું, એવું થોડી છે. ભાગવતજીમાં બધા રાજા મહારાજાઓની કથા છે. મોટા ભાગના અને જે ગરીબ હતા એ પણ સુખી થઈ ગયા હતા કોઈ પાસે. એટલા માટે दुख અને धर्म नहीं कोई मनमेल नहीं. ऐसा कभी मत सोचो कि दुखी रहने से भगवान मिलते. मनुष्य का सर्वांगी विकास हो, हर प्रकार से धर्म भी उसके जीवन का एक अभिन्न अंग हो और धर्म को साथ में रखकर जीवन के सभी पुरुषार्थों को प्राप्त करता जाए. धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों को सिद्ध करे, यही सफल जीवन की कामना ऋषियों ने की. हमारे यहाँ कोई ये बात नहीं कि सब कुछ छोड़कर दुखी होकर अकेला बैठे. अरे सेनाथी भागे माणस सेनाथी भागे. पेड़ो पड़े हुए खावानी इच्छा तुमने थी, वहां पेड़ा के जीवनो सामने पेड़ा पड़ा है, आपको खाने की इच्छा हुई, दोष पेड़े का है कि आपकी जीभ का? जीभ का है. तो पेड़ा छोड़कर जाओगे, जीभ छोड़कर कहां जाओगे? और पेड़े की इच्छा वाली जीभ जहां भी ले जाओगे वो पेड़े को ढूंढी लेगी. जीभ का तो उसको चाहिए, वो खोज ही ले, वो ढूंढती रही. घर छोड़ीने जैसे कहा झाड़ मारू, ये तो बीजू कोई ना झाड़ मारने आगे ईंट चूना की पत्थरों की दीवारों में थोड़ी संसार. संसार तो मनुष्य के मन में होता है. दीवार से काट कर भी संसार थोड़ी बना. चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और तब सफल जीवन की ये कामना है. हमारे वहां यही सफल जीवन की काम एक कल्पना करी गई है कि चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करकर प्रभु को पाले. प्रभु को पाना भी क्या, ये भी समझने की बात. तो जैसे जैसे कथा आगे चलेगी हम समझते जाएंगे. आज कथा को महात्मा की कथा में ले जाना है. 6 अध्याय में भागवत जी के महात्मा का वर्णन है. पद्म पुराण अंतर्गत 2 जगह पर भागवत जी का महात्मा वर्णित किया गया है. एक स्कंद पुराण और दूसरा पद्म पुराण. प्राय भागवत जी की कथा से पूर्व पद्म पुराण अंतर्गत 6 अध्यायों में भगवान की महात्मा की, भागवत जी के महात्मा की कथा कही जाती है. 6 अध्याय इसलिए क्योंकि भगवान की कथा. जैसे जिसके पास धन हो वो धनवान, यश हो यशवान, वैसे जिसके पास भग हो वो भगवान. भग यानी क्या? तथा ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये जो 6 गुण भगवान में है उसको भगवान भग कहते हैं. और भग को जिसने धारण कर रखा है उसको भगवान कहते हैं. 6 गुण है इसलिए 6 अध्याय. क्योंकि जहां तक महात्मा का ज्ञान न हो वहां तक विनियोग और व्यवहार का ज्ञान भी नहीं आता. जैसे आप ट्रेन में जा रहे અને ટ્રેનમાં શું થાય કે થોડી જગ્યા ઉભેલો આવે તો આપણે પગ પોળા કરી બેસી જગ્યાની બેસી રહે. એટલે વ્યક્તિ આવે બધા બેઠા અને પગ બધા પોળા કરીને સીટ રોકીને બેસી ગયા, બધા કેમ્પનો બેસી ગયા. એટલામાં ખોળામાં નાનકડું બાળકને એકદમથી તાવ ચડ્યો, બીમાર થઈ ગયો. જેને બેસવા નતો દીધો એને કહ્યું કે હું ડોક્ટર છું. હું ડોક્ટર છું, આવો બેસો. કેમ? મહાત્મા જ્ઞાન નહોતું तो बेसवा व्यवहार को ज्ञान ना. जब महात्मा ज्ञान डॉक्टर से बहादुर है. वैसे जहां तक भागवत जी के महत्ता की पता न चले, आपको पता न चले, महात्मा का ज्ञान न हो, वहां तक उसके लिए जिस प्रकार का आदर आपको होना चाहिए उतना नहीं चलेगा. और इसीलिए आप जिसको मानते हो उसका महात्मा ज्ञान होना चाहिए. जो भी आपके इष्ट है, जिस पर आपको श्रद्धा है उसको आप जानते भी हो. क्योंकि जो महात्मा ज्ञान न हुआ तो जीवन की कोई भी घटना है आपको उसके प्रति अश्रद्धा पैदा करती है. क्योंकि महात्मा ज्ञान श्रीनाथ जी को समझे नहीं तो जीवन की कोई भी घटना उसके लिए अश्रद्धा आपको पैदा करती. आओ उधर मैं तो श्रद्धा नहीं. अरे श्रद्धा अतीत नहीं, तेरे वह तो की तरह श्रद्धा है. क्योंकि श्रद्धा तो उसको कहते हैं जो भक्ति की व्याख्या ना है. महात्मा ज्ञान वस्तु सुदृढ़ सर्वतो अधिक स्नेह इति भक्ति. महात्मा ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ दृढ़ और सर्व से अधिक स्नेह उसको भक्ति है. इसलिए महात्मा ज्ञान का वर्णन.
क्योंकि एक धोबी रोज कपड़ा धोने आता और वहां एक ऋषि चातुर्मास करने रहे। 4 महीने पूरे हो गए। उनको दया है कि धोबी बेचारा रोज कपड़ा धोने आता है और वो मुनि के पास, ऋषि के पास पारस नहीं था। पारस मणि उसको कहते हैं, दोहे को छुपाओ सोना बना हुआ, बिना उसको देता जाओ, उसकी हो जाए। देकर गए। 1 वर्ष पूर्ण होने आया, पूरा फिर चातुर्मास शुरू होने वाला था और ऋषि ने पुनः वहां पर कुटिया बनाई और निवास किया। सुबह वो धोबी वापस कपड़ा धोने आए, देखा तो अभी कपड़ा ही धो रहा। पारस मणि मैंने इसको दिया, बुलाया, मैंने उसको पत्थर दिया। अरे महाराज बहुत अच्छा पत्थर था, नाने में इतना काम लगता है, रोज घिस घिस के नाना। अरे वो पारस मणि था, लोहे को छुआओ तो सोना बना। तब धोबी ने कहा देते पहले कहना चाहिए ना, आपने महात्म्य नहीं समझाया तो विधियों गलत जगह हुआ। वैसे ही भागवत का महात्म्य जा रहा है। देखो ये कोई मरने के बाद मोक्ष देने वाली केवल कथा नहीं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जिनके पूर्वजों को भगवत धाम मिल चुका हो, उनके ही संतति कथा करा सकती है। कथा कराने के बाद उद्धार पूर्वजों का हो, ये तो बात की बात है। सत्य तो यह है जिनका उद्धार हो गया उनकी ही संतति कथा कराने में निमित्त बन गया। ये महात्म्य कथा जीते जीवंत मुक्ति का जो अनुभव है, जो पाछड़ कथा था, ये तो श्रेष्ठ पक्ष है। બધા ભાગ્યશાળી છો, તમારી પાછળ નહીં, તમારી તો આગળ કથા થઈ રહી છે, તમારી તો સામે કથા થઈ રહી છે। आप लोगों के तो सामने कथा हो, आप लोगों के पीछे नहीं होती। ઘણા લોકોને પાછળ સુધારવાનું બહુ પડ્યું। મારા ગયા પછી આમ કરજો, મારા ગયા પછી તો જાતે કરી દે ને, હાથ से कर दे, પણ પોતે કરવામાં ઇન્ટરેસ્ટ ના, મારા ગયા પછી બધું કરજો। जीवन के जो भी पुण्य कर रहे हैं अपने आप से कर दो, गए बात दूसरा करे। अब ये मोक्ष दूसरा करा सकता है, मुक्ति करा सकता है, और भक्ति तो स्वयं को ही करनी चाहिए। तो भक्ति का आनंद लो, गए बात की चिंता लोगों को बहुत। गए बात तो गए लाए, कोई आई करो नहीं, क्या करो यद्यप्त्वा निवर्तन्ते तद्धाम अवरमं मम। जो जाकर आता नहीं ऐसा मेरा धाम, और जो आप कहवा आ भी जाए तो आपने उभा में दौड़िए पानी। काले बापूजी देखा है, बोला घबराई भागे, बापूजी એટલે એના કરતા જે જીता जीवन हो। देखो अब भागवत का महात्म्य तो यहाँ तक आ गया कि जिस निमित्त से कथा हो रही है, केवल उसका अनुमोदन आप निश्चय करो कि ये करना है भागवत जी, वो संकल्प ही उनका उद्धार कर सकता है। ऐसी कथा, ये ऐसी दिव्य कथा भागवत जी की है कि सरस्वती के किनारे लिखी गई, यमुना जी के किनारे रची कही गई, मतलब जी गई, क्योंकि यमुना जी के किनारे लीलाएं हुई। उन लीलाओं को लिखा गया सरस्वती के किनारे व्यास जी के द्वारा और गाई गई गंगा जी के किनारे सुखदेव जी के द्वारा। ऐसा ये त्रिवेणी संगम है कि जहां सरस्वती जी का भी संपर्क है, गंगा जी का भी है, यमुना जी का भी है। वही कथा भक्ति महारानी के प्रसंग में भी आता है, भक्ति वृद्ध है यमुना जी के किनारे, कथा करी सनत कुमारों ने गंगा जी के किनारे। तो प्रभाव देखो, इसका प्रभाव यमुना जी के किनारे हुआ, युवा एम जेनी माटे जे निमित्ते पण कथा थती होय, ई जहां पण हो ત્યાં એ કથાનો પ્રભાવ પહોંચે છે। क्योंकि शास्त्रों में तो अनेक गति कही गई, पितृलोक में गति गई, अन्य लोकों में गति गई। पिताजी के शब्दों में कहूं तो माकड़ की जीवनी गति है। બે પગ પહેલા ઉપાડે પછી પાછળના બે પગ લે, એટલે પહેલા બીજો દેહ નક્કી કરી લે પછી આ દેહને છોડે, એવી પણ ગતિ જીવાત્માની છે। બીજા દેહમાં કોઈ જન્મ થાય, अनेक प्रकार की गतिओं कही है। गरुड़ पुराण में जीवनी अनेक प्रकार की गतिओं कही है, अनेक गहनो कर्मणा गति। पिताजी को भगवान कहते हैं कि कर्म की गति बड़ी गहन है, उसको समझा नहीं जाता। मैं आ दुख भोगी हूं, कया कर्म एनु चोख्खું કોઈ ન કહી શકે। આ ખરાબ કર્મ થયું, આ સારું કર્મ થયું, ક્યારે નો લાભ મળશે કે નુકસાન થશે કોઈ ન કહી શકે। ये આજે तुरंत भोगवाए, काले भोगवाए, આવતા જન્મે भोगवाए, स्पष्टता कोई क्या उल्लेख नहीं, पर केवल ईश्वर एना हाथમાં છે। આપણે કોઈને મદદ કરી શકીએ છીએ પણ સુખી નથી કરી શકતા। સુખી કરવું એના હાથમાં છે। हम किसी को मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं,
सहायता कर सकते हैं, पर किसी को सुखी नहीं बना सकते। सुखी करना तो प्रभु के हाथ में है। और इसीलिए किसी को सहायता करने के बाद भी प्रभु को प्रार्थना करना कि प्रभु मैंने मेरा प्रयास पूरा किया, अब आप अपना प्रयत्न करें। क्योंकि हम सहायता कर सकते, सुखी कैसे बनाए? किसी को 1000 की नोट दो, उसके भाग्य में नहीं तो खीसे से गिर जाएगी, हाँ उससे अधिक दुखी हो जाएगी। तो सुखी करना उसके हाथ में। और इसीलिए सत्कर्म के साथ साथ हरि का भजन कभी मत छोड़ना। घણા લોકો કે અમે સોશિયલ વર્કમાં ઇન્ટરેસ્ટ કરો, ભગવાન ભગવાનમાં અમે ન માનો, એ પણ અધૂરો ધાર્મિક છે। કારણ સારું મેં કર્યું એનો અહંકાર તો આવી જ જશે। અને એટલા માટે પ્રભુને ભજી જે સત્કર્મ કર્યા છે એ પ્રભુના ચરણોમાં ધરી દેવા કે પ્રભુ તારો ખૂબ આભાર, તું તો કોઈની પાસે પણ કરાવી શકત, પણ તે સત્કર્મ કરવા માટે મને પસંદ કર્યો, એ બદલ તારો ખૂબ ખૂબ આભાર છે। એમ પ્રભુનો આભાર માની સત્કર્મના પુણ્યો પણ પ્રભુના ચરણોમાં મૂકી। આ વૈષ્ણવી ગતિ છે। और इसीलिए सत्कर्म करने के साथ साथ प्रभु का भजन भी करते रहो, सेवा स्मरण करते रहो।